तो क्या आपको भी बढ़े हुए पेंशन का मैसेज ही नहीं आया है? तो ऐसे में हम क्या करें? तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो काफ़ी छोटा होगा, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये जो मैसेज वाला प्रॉब्लम है ना, ये सच में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। बहुत सारे पेंशनर्स को सच में मैसेजेस नहीं आ रहे, वो हमारे नीचे कमेंट भी कर रहे हैं। हालांकि मैसेज जाने का जो सिलसिला है वो 25 सितंबर से शुरू हो गया था और बहुत सारे पेंशनर को मैसेज मिला भी है। बहुत सारे लोगों ने हमें बताया है नीचे कमेंट करके, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया है, टेलीग्राम ग्रुप में भी उन्होंने शेयर किया है। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और इतना ही नहीं, हमारा जो एटीज इंडिया का चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। क्योंकि देखिए, हमने पहले हर टॉपिक को कवर किया बहुत सही तरीके से, क्योंकि हमेशा हमारी यही कोशिश है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। तो अब चाहे वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट की बात हो या सितंबर के पेंशन मिलने की, न्यू अपडेट OROP3 का, कम्यूटेशन रिकवरी का, MSCP का, सारे टॉपिक्स हमने बहुत सरल तरीके से कवर किया है। अब आपको वीडियोस कैसे लगते हैं आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिलहाल आते हैं हम अपने टॉपिक पे। जो मैसेज वाला प्रॉब्लम है, जो पेंशनर्स को मैसेज नहीं आ रहा है, उनको क्या करना चाहिए, क्यों, क्या दिक्कत आ रही? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि आप ना अपने स्पर्स पेंशन पोर्टल पे आ जाइए। देखिए, ये स्पर्स पेंशन पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है, spurs.defensepension.gov.in। बड़ा ही सिंपल है, गूगल ओपन कीजिए, स्पर्स पेंशन सिर्फ लिखिएगा ना, आपके पास ये पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा। अब इसको अगर आप एक बार रिफ्रेश करते हैं तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके के अलर्ट मैसेज आता है। और देखिए, मैं हर बार आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखिए, जब नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो एक हेल्पलाइन नंबर आता है यहाँ पे, ये देखिए, ये जो हेल्पलाइन नंबर आ रहा है ना, यही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या मेंशन है, 18001805 ये ना स्पर्स पेंशन पोर्टल वालों का एक हेल्पलाइन नंबर है। हालांकि इस फ़ोन पे जब हम कॉल करते हैं तो समटाइम्स फ़ोन लग जाता है, समटाइम्स नहीं लगता है। पेंशनर्स बहुत परेशान हो जाते हैं, कभी कभी 10-10 12 ट्राई करना पड़ता है तब जाके लगता है। लेकिन आप ट्राई कीजिए। यहाँ पर आप करना क्या है, जैसे मान लो कि आपको मैसेज नहीं आया या कोई किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। आप अपना IC रेजिमेंटल GPF जो आर्मी नंबर है, आप उनको बताइए, अपना प्रॉब्लम बताइए कि मेरा सितंबर का पेंशन रिवाइज हुआ है क्या, आप एक बार कॉल करके बताओ। तो वो ना आपका डेटा देख करके बता देंगे कि हाँ रिवाइज हो गया। अब मैसेज नहीं आना, इसका तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना। अब ऐसा हो सकता है कि स्पर्स वालों ने मैसेज छोड़ दिया, कुछ टेक्निकल इशू, कुछ नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से आपको मैसेज नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बढ़ा हुआ पेंशन नहीं मिलेगा, वो 100% आपको मिलना ही मिलना है। तो इस चीज़ को समझिए कि मैसेज इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप टोल फ्री नंबर पे भी कॉल नहीं कर पा रहे या कुछ नहीं कर रहे, तो कुछ नहीं कीजिए, आराम से बैठिए। जो मिलना होगा वो तो आपका जो रेगुलर पेंशन है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो रेगुलर पेंशन है वो तो आपका मिलेगा ही, अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे में अपडेटेड है। मैसेज नहीं आया, कोई बड़ी टास्क नहीं है। आप इसका एक सॉल्यूशन और भी है, देखिए वो भी आप प्रैक्टिकली समझिए। एक सॉल्यूशन क्या है कि आप स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉग इन कीजिए। यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डाला, यहाँ पर हम कैप्चा कोड देंगे और सब कुछ आप प्रैक्टिकली देखिए। मैं हर बार आपको बताता ही हूँ ऐसे कि आपको करना क्या है। अभी यहाँ ना हम एक बार लॉगिन करते हैं। अगर सब कुछ सही डाला होगा आपने तो ये देखिए आपके पास इस तरीके से OTP का मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको OTP डालना है जो आपके मोबाइल फ़ोन पे आया है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो OTP है वो आपके मोबाइल फ़ोन पे भी आता है और आपके ना यहाँ ईमेल पे भी आता है। तो देखिए, मैंने अपना ईमेल ओपन किया हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके फ़ोन पे ही जाएगा। और सब सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ ना, तो यहाँ से आप अपने मेल से भी कॉपी कर सकते हैं। तो आप अपना फ़ोन भी एक बार चेक करें। समटाइम्स क्या है कि अगर आपके फ़ोन पे OTP नहीं गिर रहा है, पेंशनर्स परेशान हो रहे हैं, आप कुछ नहीं कीजिए, अपना ईमेल ID ओपन कीजिए, जो ईमेल आपने रजिस्टर्ड किया। अच्छा, स्पर्स में ईमेल ID, मोबाइल नंबर कैसे रजिस्टर्ड करेंगे, जो गलत है उसको सही कैसे करेंगे, सब कुछ हमने प्रैक्टिकली बताया हुआ है, सब कुछ प्रॉपर वे में, इवन कंप्लेन लॉन्च करने तक। तो आपको, अगर आप हमें फॉलो करते हैं, हमें सब्सक्राइब कर रखा है, तो इतना तो ज़रूर है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमने कोशिश ही ये की थी कि हम ट्यूटोरियल्स वीडियोज़ इस तरीके का लेकर के आए कि जहाँ पर हमारे पेंशनर्स को कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, वो खुद से सारी चीज़ों को ऑपरेट कर सकें। तो आप अपनी ईमेल ID से भी कॉपी कर सकते हैं और उसको पेस्ट कर सकते हैं। अब इसको हम कॉपी करेंगे और अपने स्पर्स पेंशन पोर्टल वाले में पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया हमारे सामने। अब यहाँ पर हम ये OTP ऐसे डालेंगे, जस्ट सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने 1 सेकंड के अंदर स्पर्स पेंशन पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा। अब ये आप देख ही रहे हैं आपके सामने ही। अब आपके पास मोबाइल फ़ोन पे मैसेज नहीं आया है कुछ भी बढ़े हुए पेंशन का, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ कि आपको ना कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए, दूसरा सॉल्यूशन है कि आप खुद से स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन कीजिए। और देखिए, मैं आपके सामने लॉगिन करके ओपन कर रहा हूँ। देखिए, समटाइम्स ये टाइम लेता है ओपन होने में, ठीक है ना।
तो ये टाइम ले सकता है, थोड़ा इस तरीके से टाइम ले रहा है। देखिए ये सब कुछ लाइव है आपके सामने, नेट भी अच्छा है, स्पीड भी अच्छी है, लेकिन फिर भी ये देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है इसको ओपन होने में। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ एग्जिट पेज का भी ऑप्शन आ रहा है, मैं वेट कर लेता हूँ क्यों इस तरीके का दिक्कत है। और एक बार ना अगर इस तरीके का ऑप्शन है राइट साइड में, देखिए अभी ऑप्शन नहीं थे, हालांकि आपको राइट साइड में ऑप्शन दिखेगा तो आपको टेंशन नहीं लेना, लेकिन किसी कारण से, किसी टेक्निकल इशू से, क्योंकि हमेशा क्या है कि इस पर्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहा ही है, तो अब प्रॉब्लम रहा है, पेज अनरिस्पॉन्सिव भी बता रहा है, तो इसलिए हमें बार बार वेट करना पड़ रहा है। तो आपके राइट साइड में अगर कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप लेफ्ट साइड वाले में जो माई डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब कल के वीडियो में मैं बना रहा था तो स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन ही नहीं हुआ, कुछ वो 1 घंटा वेट करने का ऑप्शन दे दिया, तो वो भी हमने लाइव आपको करके दिखाया था कि ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। अभी देखो ये यू कांट वेट फॉर इट टू बिकम रिस्पॉन्सिव और एग्जिट द पेज, तो इसको एग्जिट कर दीजिए एक बार, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। ये देखिए अभी एग्जिट हो गया, एक बार दोबारा से इसको रीलोड करते हैं। अब ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है वो स्पर्श पेंशन पोर्टल में बना रहता है, तो मे भी ऐसा आपके साथ भी हो जाए, तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, 1 आध घंटे बाद फिर ट्राई कीजिएगा, वो आपका सही चलेगा। हालांकि मैं अभी आपको लाइव दिखाना है तो मैं अभी एक बार एट ए टाइम ही ट्राई कर रहा हूँ। देखिए आपके सामने ये घूम रहा है, तो अब ये घूमते घूमते थोड़ा टाइम लेगा, बट ओपन हो जाना चाहिए, आई होप सो। अगर ओपन हो जाता है तो बस मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखाई दूंगा कि माय डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन पे जाइएगा, तो वहाँ पर आपका एक कॉरिजेंडम पीपीओ का ऑप्शन आ जाएगा। जो कॉरिजेंडम पीपीओ अगर आपका सही बना होगा तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये शायद स्पर्श पेंशन पोर्टल में ही कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है और हम लोग इसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए ये ओपन होने में भी टाइम लग रहा है। तो एनीवे अगर अभी ओपन हो जाता है तो मैं शो करूँगा, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको ना एक बार खुद से ट्राई करना है। मैं तो 1-2 घंटे बाद ट्राई करूँगा ही, और वहाँ पे जो माय डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन है ना, उस पर जा करके कॉरिजेंडम पीपीओ चेक कीजिए। अगर कॉरिजेंडम पीपीओ सही आ रहा है वहाँ पे, तो फिर मैसेज नहीं भी आ रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हेल्पलाइन नंबर वाले भी बता रहे हैं कि आपका पेंशन बढ़ चुका है, मैसेज नहीं आया, कोई बात नहीं, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे ये है कि अगर मान लीजिए कि कॉरिजेंडम पीपीओ भी नहीं बढ़ा है और आपको मैसेज भी नहीं आया, तो थोड़ा दिन और वेट कीजिए, आपको एरियर मिल जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये रुकेगा नहीं आपका, क्योंकि एरियर इस बार मिलना एकदम 110% एश्योर्ड है। तो मैसेज मिले या ना मिले, आप बस वेट कीजिए थोड़ा सा। देखिए समटाइम्स आपको कुछ एरर ना देखिए इस तरीके का मिलेगा। हम बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, आप देख ही रहे थे। तो अभी एरर क्या आ रहा है, सॉरी एन एरर हैज़ अकर्ड, वी आर अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट टू सम एरर, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, क्लिक हेयर टू गो टू होम पेज। तो देखिए अगर इस टाइप के एरर्स आ रहे हैं ना, तो इसमें बहुत सारे पेंशनर घबरा जाते हैं कि मेरा लॉगिन नहीं हो रहा। ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि तो स्पर्श पेंशन पोर्टल में प्रॉब्लम है, शुरू से प्रॉब्लम है। मोबाइल फ़ोन पे भी अगर आप ओपन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है रिस्पॉन्सिव नहीं बनी है, दिक्कतें हैं इसमें तो खैर कुछ कहा ही नहीं जा सकता, प्रॉब्लम्स तो एग्जिस्ट करती है। लेकिन अब इसी प्रॉब्लम्स के बीच हमने इसको सही भी करना है, काम भी चलाना है, तो आप थोड़ी देर के बाद ट्राई कर लीजिएगा, होपफुली काम कर जाएगा आपका, ठीक है। तो अभी फिलहाल कोई भी ऑप्शन इसमें वर्क कर ही नहीं रहा, बार बार एग्जिट पेज का ऑप्शन आ जा रहा है इस तरीके से। तो अभी हम इसको ट्राई करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर आप भी अगर कभी भी स्पर्श पेंशन पोर्टल में इस तरीके का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और जैसे अभी आपके सामने मैंने कम से कम 5-10 बार ट्राई कर लिया, लेकिन मेरे को ऑप्शंस नहीं दिख रहे माय डॉक्यूमेंट्स वाले, और जो दिख भी रहा है लेफ्ट साइड में उस पर क्लिक नहीं हो रहा, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि फिर आपको 1-2 घंटा ये छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद फिर दोबारा ट्राई कीजिए, तो होपफुली वो सही से वर्क करेगा। और ऐसा होता है, बहुत टाइम ये प्रॉब्लम्स आती है। तो फिलहाल अभी ये प्रॉब्लम आ गया, तो अभी तो हम लोग इसको 1 घंटे छोड़ नहीं सकते, तो अभी हम बाद में देख लेंगे। देखिए ये बार बार इस तरीके का एरर मैसेज आ रहा है जब स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करें। अभी मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि करना क्या है। जैसे ये जो माई डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन है, ये देखिए अभी माई डॉक्यूमेंट्स वाला अपना काम कर रहा है, यहाँ पर अब ये काम भी कर गया, अभी आपके सामने ही काम कर रहे थे और ये वर्किंग कर रहा है। अब यहाँ पर आ गया पेंशनर कॉरिजेंडम पीपीओ, बस इस वाले पीपीओ पे सिलेक्ट कीजिए इस, और यहाँ से ना आप अपना ओपन कर लीजिए। जो कॉरिजेंडम पीपीओ आपका ओपन हो गया है, और यहीं पर आप चेक कर लीजिए कि ये आपका कॉरिजेंडम पीपीओ जो है 1 जुलाई 2019 फॉर लाइफ। तो इसका मतलब क्या है कि अभी आपका नया वाला कॉरिजेंडम पीपीओ जनरेट नहीं हुआ है।
तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपको मैसेज भी नहीं आया, आपके सामने मैंने लाइव करके दिखा दिया। अगर आपका भी इस तरीके से आ रहा है कि वही पुराना ही पीपीओ दिख रहा है और आपका नया कुछ शो ही नहीं हो रहा, तो मैं आपको यही कहूँगा कि ऐसे सिचुएशन में क्या कीजिए आप कि जो आपका जो OROP3 का जो नया वाला कॉरिजेंडम पीपीओ है वो जनरेट नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो आपको गाइडलाइन करेंगे। मैं आपको यही बोलूँगा कि थोड़ा वेट कीजिएगा, आपके मोबाइल फ़ोन पे मैसेज भी आएगा और कॉरिजेंडम पीपीओ भी चेंज हो करके आएगा और पेंशनर को जो बढ़ा हुआ पेंशन है वो बढ़ करके भी मिलेगा। वैसे लाइव अभी मैंने दिखाया कि अभी अगर हम लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे बढ़ा हुआ नहीं दिख रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में कंक्लूज़न यही है कि हमने उसका वेट करना है, ठीक है। ये मैसेज का वेट कीजिए। और दूसरी इसको अभी रहने देते इस टॉपिक को, क्योंकि मैसेज अगर आपका नहीं आ रहा है तो कॉरिजेंडम पीपीओ चेक करेंगे और कॉरिजेंडम पीपीओ भी चेक कर रहे हैं तो वो भी नहीं बढ़ा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में वेट कीजिए, कुछ दिन में ये सब अपडेटेड आपको दिखेगा। अब नेक्स्ट इसमें आप एक लाइफ सर्टिफिकेट का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। देखिए राइट साइड में हमारा कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ लेफ्ट साइड वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर रहे हैं तो काम कर रहा है, धीरे धीरे ही कर रहा है लेकिन काम कर रहा है। तो लाइफ सर्टिफिकेट पे क्लिक करके अपना ड्यू डेट ज़रूर देख लीजिएगा, सो दैट कि आपका जो रेगुलर पेंशन है वो आपको हमेशा मिलते रहे, उसमें कोई परेशानी ना हो। तो अब देखिए लाइफ सर्टिफिकेट पे भी हमने क्लिक किया, अभी तक ये घूम ही रहा है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस पर्स के पोर्टल में, सर्वर काफ़ी ज़्यादा स्लो है अभी के टाइम पे, लेकिन देखिए कुछ टाइम पे ये खुल ही जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे ना आपका ड्यू डेट दिखा रहा है, तो ये जैसे 31 अक्टूबर दिखा रहा है तो ऐसे ही आपका भी अपना ड्यू डेट दिखाएगा, वो ड्यू डेट आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। जो आप कंप्लेन लॉन्च करते देखिए उसका स्टेटस वगैरह भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये सब अगर प्रॉब्लम्स आपको भी आ रहा है तो आप एक बार अपना, इसलिए तो कहता हूँ कि स्पर्श पेंशन पोर्टल को खुद से लॉगिन कीजिए। खुद से लॉगिन कीजिएगा, आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आएंगी। तो इस तरीके से सारी चीज़ें ऑपरेट कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आए, किसी भी टाइप का कुछ क्वेरीज अगर आपको लगे ऐसा, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल का आपको बढ़े हुए पेंशन का मैसेज आया या नहीं आया, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फिर आप कुछ अपना एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ATH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, शत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।